बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 4 एक्सरसाइज 4.8 क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल ऑयल टैंक इन एन ऑयल रिफाइनरी इज एक्सप्रेस्ड एज। ठीक है, हमारे पास वॉल्यूम क्या है, जो कि टैंक जो है वो क्यूबिकल फॉर्म में है। ठीक है, ऑयल टैंक है जो कि क्यूबिकल फॉर्म में है, उसका वॉल्यूम हमारे पास गिवन है। हमने फाइंड क्या क्या करना है इसको जरा गौर से देखें। सबसे पहला जो पार्ट है वो है एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ ऑयल टैंकर। हमने टैंकर उस टैंक की ऑयल टैंक की हमने जो है हाइट फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो हम अपना जो है गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, वॉल्यूम हमारे पास गिवन है। ठीक है, जो कि हमारे पास ये है। सेकेंडली इन चीजों को हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमारे पास क्यूब कौन सी फॉर्म होती है, हमारे पास जो स्क्वायर फॉर्म होता है, स्क्वायर जिसकी चारों साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। ठीक है, वो जब हमारे पास 3D शेप में आ जाए, ऐसे इस फॉर्म में आ जाए, तो इसको क्यूब कहते हैं। ये ऐसे, ये इसको स्क्वायर फॉर्म। ठीक है, स्क्वायर फॉर्म, इसको हमने इसके साथ ज्वाइन किया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो इसको इसके साथ। हमारे पास एक ऑयल टैंकर है जिसका वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, इसमें कितनी कैपेसिटी है, कितना ऑयल इसमें आ सकता है, उसका वॉल्यूम हमारे पास गिवन है। ऑयल टैंक है जिसका वॉल्यूम हमारे पास गिवन है। सबसे पहले तो हमने इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। इसकी हमने क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट फाइंड आउट करनी है। तो सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सोल्यूशन में देखें हमारे पास वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम हमारे पास गिवन है जो कि इतना है। इसमें हमने फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा, वॉल्यूम किसकी इक्वल होता है, वॉल्यूम हमारे पास इक्वल होता है, यहाँ पर मैं फॉर्मूला की हेडिंग दे देती हूँ। ठीक है, फॉर्मूला की हेडिंग दिया करें। वॉल्यूम हमारे पास इक्वल होता है किसका, L मल्टीप्लाई L। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि L क्यूब, ये L क्यूब के इक्वल होता है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साथ में, और इसको हम लिख सकते हैं कि L क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम हमारे पास गिवन है। वॉल्यूम क्या है, इस वॉल्यूम की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर लेनी है और ये L क्यूब एज इट इज आएगा। वॉल्यूम हमारे पास कितना है, वॉल्यूम हमारे पास है 125x क्यूब माइनस 150x स्क्वायर प्लस 60 हमारे पास x है माइनस 8, और साथ में हमारे पास यहाँ पर दिया है मीटर क्यूब, m क्यूब दिया हुआ है। अब इसको हमने सॉल्व करना है, इसको हमने क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। L क्यूब हमारे पास क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 5 5 25, 25 5 125, 5x क्यूब हो जाएगा माइनस 150x स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 60x माइनस, और इसको भी हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, और ये हो जाएगा m क्यूब। ठीक है, 2 2 4, 4 2 8। अब इसको हमने क्या करना है, होल में कन्वर्ट कर देना है ताकि हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर सके। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा L क्यूब इज इक्वल टू 5x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं होल क्यूब। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है माइनस 150x स्क्वायर, फिर है प्लस 60x माइनस 2, और ये हो जाएगा क्यूब, और ये हो जाएगा m क्यूब। अब हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला क्या है, क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस, और ये माइनस हमारे पास क्या है b क्यूब। ठीक है, यहाँ पर माइनस है b क्यूब और साथ में m क्यूब आ जाएगा। अब हमारे पास a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 5x है, a की वैल्यू 5x है, और a की वैल्यू 5x है, b की वैल्यू 2 है और 2 है। अब इसको देखें, मल्टीप्लाई करने से वापस यही चीज आती है। ये हो जाएगा 2 2 4, 4 5 20, 23 60। सेम इसको भी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 150 आता है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप फॉर्मूला की हेडिंग दें। फॉर्मूला हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला हमारे पास है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमारे पास a की वैल्यू क्या है, हेयर a की जगह हमारे पास 5x है और b की जगह हमारे पास क्या है, 2 है।
अब ये सारी वैल्यूज, ये वैल्यू और ये वैल्यू उठा के हमने इस क्लोज फॉर्म में लिखना है। ये ओपन फॉर्म है, ये क्लोज फॉर्म है। तो ये एल क्यूब हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस 2 और ये आ जाएगा होल क्यूब और साथ में हो जाएगा m क्यूब। ये एल क्यूब है। अब हमने क्या करना है, इसके क्यूब को खत्म करना है क्योंकि हमने इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। इसकी हाइट क्या है, ये सारी इसकी साइड्स ही है, लेंथ है। स्क्वायर में हमारे पास क्या होता है, लेंथ और विड्थ इक्वल होते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, इसकी एल की इक्वल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, ताकि हम इसकी क्यूब को खत्म कर सके क्योंकि हमें एक हाइट चाहिए, हमें एक लेंथ चाहिए। तो ये आ जाएगा टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हमने क्यूब रूट लेना है। तो ये आ जाएगा क्यूब रूट ऐसे होता है, 3 लिखेंगे, एल क्यूब आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3, 5x माइनस 2 क्यूब हो जाएगा और साथ में हमने इस पे भी लेना है क्योंकि हमने इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये क्यूब किसके इक्वल है, ये इक्वल है 1/3 के, इज इक्वल टू 5x माइनस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई ये वाला जो हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/3 और m क्यूब और इसकी पावर आ जाएगी 1/3। ये कैंसिल और ये कैंसिल। हमारे पास l किसकी इक्वल आया, 5x माइनस 2 और साथ में मीटर। L मीन्स की हाइट, हमारे पास हाइट क्या आई है, हाइट ऑफ ऑयल टैंकर हमारे पास आई है, हाइट ऑफ ऑयल टैंक। ठीक है, वो हमारे पास कितनी आई है, वो हमारे पास आई है 5x माइनस 2 और साथ में मीटर। अब हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है, हमारे पास है एक्सप्रेशन फॉर सरफेस एरिया ऑफ ऑयल टैंक। अब इसमें हमारे पास सरफेस एरियाज कितने हैं, हमने उसका एरिया, सरफेस एरियाज फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें देखें, एक हमारे पास ये सरफेस है, ये ऊपर वाला ये हमारे पास सरफेस है। ठीक है, ये एक हो गया। अब हमारे पास दूसरा कौन सा सरफेस है, ये पिंक वाला सरफेस है। ठीक है, एक ये वाला सरफेस हो गया है, ये 2 हो गए हैं। एक हमारे पास ये सरफेस है, ये हमारे पास 3 साइड्स हो गई हैं। एक हमारे पास ये सरफेस है, ये हमारे पास 1 2 3 4 साइड्स हो गई हैं। ठीक है, हमारे पास, और एक हमारे पास ये वाली साइड्स है, ये सामने वाली, तो ये हमारे पास टोटल हमारे पास 1 2 3 4 और ऊपर नीचे 5 6, टोटल हमारे पास इसमें 6 सरफेसेस हैं। ठीक है, तो हमने उसका क्या फाइंड आउट करना है, उसका हमने फाइंड आउट करना है एरिया फाइंड आउट करना है। तो जो एरिया का फॉर्मूला आएगा हमने वही एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करना है जो कि स्क्वायर में है। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं एक्सप्रेशन फॉर सरफेस एरिया ऑफ ऑयल टैंकर। ठीक है, पार्ट बी, उसकी हम हेडिंग दे देते हैं एक्सप्रेशन फॉर सरफेस एरिया ऑफ ऑयल टैंक। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमारे पास एरिया, वी नो दैट फॉर्मूला क्या है, एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या किसके इक्वल है, वो है L मल्टीप्लाई L। ठीक है, L स्क्वायर, हमने L फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है। हमारे पास एरिया जो है, लेंथ जो है, वो ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम लिख भी सकते हैं कि L स्क्वायर, और ये आ जाएगा 5x माइनस 2 और साथ में मीटर, और इसके ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर, और इसको हम ओपन करके भी लिख सकते हैं कि 5x माइनस 2 होल स्क्वायर और साथ में मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर है। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया ऑफ ऑयल टैंक, सरफेस एरिया ऑफ ऑयल टैंक। ठीक है, तो यहाँ पर हम हेडिंग देंगे सरफेस एरिया ऑफ ऑयल टैंक। ठीक है, वो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास इसमें टोटल कितने सरफेसेस है, इसमें टोटल जो हमने कलर किए हैं इसमें टोटल कितने सरफेसेस हैं, कितने साइड्स हैं, इसमें टोटल हमारे पास 6 साइड्स हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि 6 जो सरफेसेस है उसका एरिया 5x माइनस 2 होल स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। अब आप पूछेंगे ये 6 कहाँ से आया है,
तो ये 6 देखें, ये इसके सरफेसेस हैं। जब हमने एक सरफेस का एरिया फाइंड आउट कर लिया तो स्क्वायर में तो चारों साइड्स इक्वल होती हैं, इसी तरह क्यूब में भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो जो हमारा टैंक है, ऑयल टैंक, वो क्यूबिकल फॉर्म में है, इसलिए इसमें जब आप एक साइड का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो ये 6 के 6 साइड्स का एरिया आ जाएगा। तो ये हमारे पास 6 साइड्स का एरिया क्या है, ये पूरा इसका आंसर है। ठीक है, इसका हमने एक एरिया का फाइंड आउट किया तो हमारे पास 2 एरिया ऑफ स्क्वायर, हमारे पास ये एक एरिया का था। अब हमारे पास 6 एरियाज का क्या होगा, हमारे पास 6 एरियाज का जो सरफेस है, जो ऑयल टैंक है वो हमारे पास, उसका आंसर ये है, उसका एरिया जो है ये आएगा। थर्ड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है एक्सप्रेशन फॉर पेंटिंग इट फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड पे जब हम पेंट करते हैं तो इसके एक साइड पे हमारे पास कितना खर्चा आता है, हमारे पास आता है 32 रुपीज आता है। तो सबसे पहले तो हम जो है अपने लिए एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक स्क्वायर हो गया है। ठीक है, और अब इसका जो है हम ड्रॉ कर लेते हैं क्यूब असल में हमने ड्रॉ करना है टैंक, जो कि किस फॉर्म में है, क्यूबिकल फॉर्म में है। ये हमारे पास टैंक आ गया है। ठीक है, अब इसका जो एक सरफेस है आउटसाइड, बाहर से जब आप पेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये ऊपर वाली साइड्स को अगर पेंट करते हैं तो इस पे कितना खर्चा आता है, इस पे आता है एक सरफेस पे पर मीटर स्क्वायर पे। ठीक है, मीन्स के एक सरफेस पे हमारे पास आता है 32 रुपीज खर्चा आता है। तो इसके टोटल कितने सरफेसेस हैं, उस पे कितना खर्चा आएगा, तो हमने वो फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर पेंटिंग इट फ्रॉम ऑल साइड्स फॉर्म जो है हमारे पास जो ऑल साइड्स हैं उसकी जो हम पेंटिंग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, टोटल इसकी सरफेसेस कितनी हैं, टोटल हमारे पास 6 है और ₹32 खर्चा है। ठीक है, पर और 6 साइड्स हैं इसकी, और लेंथ इसकी क्या है, वो हमारे पास है 5x-2 होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो इतने रुपीस जो है वो खर्च आएगा, क्योंकि इसमें टोटल हमारे पास जो साइड्स हैं वो 6 हैं, एक ऊपर और एक हमारे पास ये नीचे हो गई है। ठीक है, ये नीचे वाली साइड हो गई है, और फिर हमारे पास ये ऊपर नीचे 2 साइड्स हो गई, ये हमारे पास ये एक हमारे पास ये हो गई है, और एक हमारे पास ये हो गई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास, इसको हमने आउटसाइड से पेंट किया है 1 2 3 4 और ये 5, और इसके जो मेरे सामने जो ये मिरर सा बना हुआ है ये इसकी 6 साइड्स है, और एक हमारे पास ये हो गया है, और एक हमारे पास जो है, इसको कोई और कलर कर देती हूँ, ये वाला जो है ये। ठीक है, एक ये साइड है। तो टोटल हमारे पास कितनी साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं। 6 साइड्स के एरिया को जब आप पेंट करेंगे तो उस पे टोटल कितना खर्चा आएगा, एक साइड पे इतना खर्चा आता है, तो टोटल 6 साइड्स पे इतना खर्चा आएगा। तो ये इसका आंसर है। उम्मीद है क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।